हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करेंगे सीजी हाई कोर्ट से जो जूनियर जुडिशियल का निकला है। ठीक है, जूनियर जुडिशियल कंप्यूटर और जूनियर जुडिशियल के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, व्यापम जो क्वेश्चन पेपर आयोजित किया है सहायक ग्रेड 3 लेखापाल के लिए, उस क्वेश्चन पेपर को आज हम देखेंगे। और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होता है प्रीवियस ईयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसे नजरअंदाज ना करें, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है, किस तरह से पूछा जा रहा है और किस तरह से आपको पढ़ना है। कभी कभी इस क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट भी होता है। तो चलिए, हम ये जूनियर जुडिशियल में तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज हमारा ये क्लास सेकेंड होगा। और ये दूसरा जो हम कंप्यूटर से संबंधित आपके जो सिलेबस है, आपके 30 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। आज हम जीके जीएस हिंदी भी देख सकते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे और जूनियर जुडिशियल कंप्यूटर और जूनियर जुडिशियल हाई कोर्ट सीजी हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में आप जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ बाद में भेजा जाएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जाकर के जरूर ज्वाइन करें। और प्ले लिस्ट बना हुआ है जूनियर जुडिशियल एग्जाम, उसमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला है। ठीक है, 2023 में सीजी हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसका भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन का। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान पहला देखेंगे। तो चलिए, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 76 नंबर। तो ईमेल पता, HTTP प्रोटोकॉल और URL। तो किसके, देखिए इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट में पता किसके द्वारा दिया जाता है, तो URL के द्वारा। ठीक है, 76 का डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता चलेगा कम से कम। ये क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, विंडोज, लिनक्स, गूगल और डॉस तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो गूगल। ठीक है, 77 का सी जो है राइट आंसर है। BIOS का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन में इसका उपयोग किया जाता है 78 ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। तो कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, बी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस और, ठीक है, तो क्या है डिवाइसेस क्या है 79 देखें। तो ये माइक्रोफोन, माइक्रो प्रिंटर नहीं है, स्कैनर, मॉनिटर ये भी नहीं होगा, डिजिटल कैमरा, स्पीकर नहीं होगा, कीबोर्ड है। देखिए सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस जो है वो कीबोर्ड है और क्या है, माउस है। ठीक है, तो देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके सिलेबस में रहता है तो ये क्वेश्चन आप जरूर करें, डी राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये कौन सा है, बीट है। क्या है जी, बीट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे एग्जाम में मैं देखा हूं प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आगे पीछे दिखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर लें। अगला है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। 81 नंबर क्वेश्चन, तो इसका क्या है जी, ईमेल, फैक्स, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर। तो कौन सा कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन सा उपलब्ध कराता है, प्रिंटर कराता है। ठीक है, 81 का डी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को, ठीक है, भेजने में सक्षम बनाता है। 82 का किसमें, प्राप्तकर्ता की जोड़े नहीं होगा, मैक्रोज भी नहीं, मेल मर्ज में। ठीक है, 82 का सी जो है राइट आंसर होगा। 83, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ब्राउजर। 83 का तो बिल्कुल सही आंसर होगा 83 का, ब्राउजर। ठीक है, 84, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं, क्या कहलाता है। 84 नंबर, तो पेज प्रिंटर नहीं, लाइन प्रिंटर नहीं, इंपैक्ट प्रिंटर नहीं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, 84 का डी जो है राइट आंसर है। 85, पहला नेटवर्क क्या कहा जाता था, पहला नेटवर्क को क्या कहा जाता था। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, CNC, CNNET, ठीक है, NSFNET, ASAPNET और ARPANET। ये इंग्लिश में देखिएगा, ऐसा वाला जो रहता है मैं बार बार बताता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर करते रहते हैं तो ये हिंदी पढ़ने में टाइम लगता है। सीधा सीधा इंग्लिश पेज में आ जाइए, यहां से स्पष्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर है इसका ARPANET, डी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा 85 का। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का करते हैं। हिंदी भी आपकी जहां तक सिलेबस में है तो हिंदी भाषा में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है
और ये आपके सहायक ग्रेड 3 एग्जाम लेखापाल में पूछा गया क्वेश्चन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ढोल के भीतर पोल लोकोक्तियों का अर्थ होगा, क्या होगा हिंदी लैंग्वेज में? तो देखिए, केवल बाहरी दिखावा, रोज खोलना, राज खोलना, वास्तविक दिखावा और प्रतिज्ञा करना। तो 86 का सही आंसर क्या होगा? तो ढोल के भीतर पोल लोकोक्ति का अर्थ केवल बाहरी दिखावा करना। 87 कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? ठीक है, 87 में तो किसमें रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में रहता है। तो दोनों सही दिया है, देखिए ध्यान रखिएगा, उपर्युक्त सभी देता है या दोनों सही देता है, तो लगभग आंसर ज्यादा चांसेस रहता है दोनों सही या उपर्युक्त सभी आने का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आपको आंसर लेना है। 88 नंबर क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। अब देखते हैं, चलिए आगे पीछे कर लेते हैं। पुल्लिंग परिवर्तन, ये 91 देख लेते हैं। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प कौन सा होगा? 91 नंबर तो कौन सा होगा? देखिए, रानी राज नहीं होगा, कवित्री कवि ये भी नहीं है, ठकुरा ठकुराइन ये भी नहीं है, देखिए सम्राज्ञी और सम्राट, तो सम्राज्ञी और सम्राट ये जो है सही विकल्प होगा पुल्लिंग परिवर्तन का। ठीक है, 91 का डी सही आंसर। 92 कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो देखिए कैसे पूछा जाता है, हमको हिंदी सरल लगता है इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? घ झ ढ, ये ढ मूर्धन्य है। ठीक है, 92 का सी सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? 88 तो क्या कहते हैं जी? ईस्ट नहीं, ईशान कहते हैं। ठीक है, 88 का बी जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, अब चलिए 89 का अर्थालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 89 तो ये 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला है, परिवार का तत्सम रूप होगा। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम पूछ रहे हैं, तो परवा, परेवा, प्रतिपदा और परिवा। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रतिपदा। ठीक है, 93 का सी। 94 निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द होगा। तो देखिए सर्वनाम शब्द कौन सा होगा 94 का? तो ताजमहल, बुढ़ापा ये नहीं है, पतला, उन्होंने, तो कौन सा होगा जी बताइए? यहां पे सर्वनाम शब्द होगा उन्होंने। ठीक है, तुम, वह, ये सब। चलिए अगला, लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 90 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो ये आगत नहीं होगा, विगत भी नहीं है, तथागत भी नहीं है, प्रत्यागत होगा। ठीक है, 90 का डी जो है राइट आंसर होगा। 95 का, निम्नलिखित शब्दों में से कबड्डी किस वर्ग का शब्द है? 95 किस वर्ग का शब्द है कबड्डी? तो देखिए तत्सम है, विदेशी है, देशज है और तद्भव है। बताइए, कबड्डी हम लोग खेलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे नॉलेज में होता है लेकिन हम उस शब्द को देखे नहीं रहते। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ से पूछ रहा है और हमें क्या क्या पढ़ना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 95 का सही आंसर होगा ये देशज शब्द है। ओके, क्लियर है। अब देखिए अंग्रेजी भाषा भी है, लेकिन आज के इस प्रैक्टिस, आज इस सेशन में हमारे क्लास का इतना ही करेंगे। क्लास सेकंड था, आगे हम छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य ज्ञान भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जूनियर जुडिशियल या सहायक ग्रेड 3 या जूनियर जुडिशियल कंप्यूटर, ठीक है, जो सीजी हाई कोर्ट द्वारा निकला है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को फिर से सब कह रहा हूं, नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और ये वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंटिन्यू वीडियो बीच बीच में आता रहेगा, आप जरूर देखा करें।